हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? सदन के नेता का पद का उपबंध जो है वह किसके तहत किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत जो है सदन के नेता के पद का उपबंध किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? लोकसभा के अध्यक्ष को दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें उनको शक्ति किनसे मिलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति जो है लोकसभा की प्रक्रिया के द्वारा मिलती है, संविधान से मिलती है और संसदीय परंपराओं से उनको शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार से ऑप्शन ए या ई इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन को पहचान कीजिए। सत्य कथन इसमें पहचानना है। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित कथन इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान में पंचायतों के विघटन का कोई आधार प्रबंधित नहीं किया गया है। वर्ष 2002 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार केवल राज्य द्वारा घोषित विधि के अनुसार ही पंचायतों को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्यों? अनुच्छेद 1, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संघ जो है वह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि 5वां ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करना है तो यह मूल संविधान का भाग है, जो ऑप्शन गलत है। यानी कि ए और यहाँ पे सी, ये 2 कथन जो है वह गलत है, बाकी बी और डी ये 2 कथन सही है। ए और सी गलत है, बी और डी सही है, क्योंकि इससे जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई और यह प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इनमें से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार देश से नहीं लगती है? तो वह है बिहार। यानी कि बिहार भी है और असम भी है। यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक है। बिहार और असम की सीमा जो है वह म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार जो है वह किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वह महाराष्ट्र राज्य की हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मालवा का पठार जो है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। हल्बी या हल्बा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? हल्बी या हल्बा जनजाति जो है यह किस राज्य में निवास करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हल्बी या हल्बा जनजाति जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वह राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है जैविक खाद्य सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? नामदफा यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और यह किस राज्य में है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारत में टाइगर राज्य के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? भारत में टाइगर राज्य के नाम से किस राज्य को जाना जाता है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश को भारत के टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक संख्या में बाघों पाए जाते हैं। भारत में बाघों की संख्या जो है 2967 है, 2967, और केवल मध्य प्रदेश राज्य में जो है वह 526 बाघ हैं। केवल मध्य प्रदेश राज्य में 526 बाघ हैं 2967 में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह है वेबर झील, ढेबर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढेबर झील जो है वह राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और यह खारे पानी की झील है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडा गर्त यह किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। सुंडा गर्त जो है, जो जावा ट्रेंच भी इसको कहा जाता है, यह हिंद महासागर में स्थित है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वह नदी है जायरे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? इनमें से कौन सा गर्म धारा का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील धारा एक गर्म धारा है जो अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। बाकी ये लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड यह सब जो है ठंडा जलधारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? इनमें से कौन सी घाटी जो है वह हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फूलों की घाटी जो है वह हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अरावली। अरावली सबसे उत्तर में है, उसके बाद है गिरनार, फिर है सतमाला और सबसे दक्षिण में हो जाएगा अनाईमुंडी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इनमें कौन परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है? चिनाब नदी पर इनमें से कौन सा परियोजना नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलबुल परियोजना जो है वह चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। बाकी सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये 3 परियोजनाएं जो हैं यह चिनाब नदी पर स्थित है। बाकी तुलबुल परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून को भारत का लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। वेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला खान, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए। वेलाडीला खान जो है यह छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिला में स्थित है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज़्यादा हेमाटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन गुजरात के बंदरगाह शहर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामनगर। जामनगर जो है वो बंदरगाह शहर नहीं है। जामनगर बंदरगाह शहर नहीं है। बाकी पोरबंदर, भावनगर और कंडला ये तीनों जो है बंदरगाह शहर है, जबकि जामनगर कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में है जहाँ पे कोई पतन यानी कि बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा शहर जो है वो मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह शहर है चेन्नई, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चेन्नई जो है वह मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी 2011 के जनगणना के अनुसार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये सब जो है मेगा सिटी के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इनमें कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है?
सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वह है फ्यूजियामा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूजियामा जो है वह सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है जो जापान में स्थित है। बाकी जो है माउंट एटना जो इटली में है, माउंट एटना इटली में है, कोटोपैक्सी या इक्वाडोर में है, और बैरन द्वीप जो है यह अंडमान निकोबार में है। यह सब सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उसको शिरा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। एक महिला जिसका रक्त समूह ओ है तथा वह 20 समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? यहाँ पे बताना है कि एक महिला जो है जिसका रक्त समूह ओ है और वह बी समूह वाले पुरुष से शादी करती है तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यदि जनक में से पिता का रक्त समूह वर्ग बी है और माता का रक्त समूह वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त समूह वर्ग ओ या बी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? सफ़ेद फेफड़ा रोग यह किस में काम करने वाले मजदूरों का होता है? किस उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं उन्हीं को अधिक होता है, तो रुई उद्योग में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमोनिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। रक्त में शर्करा यानी कि चीनी की मात्रा का नियंत्रण करना जो है ये किडनी का काम नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है? वृक्क रोग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैडमियम। वृक्क रोग जो है कैडमियम के कारण मानव में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? यानी कि सबसे कम ताप जो है जो संभव है वह कितना हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी -237 डिग्री सेल्सियस जो है यह सबसे शून्य ताप है, यानी कि सबसे न्यूनतम ताप है जिसको परम ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अंतरिक्ष यात्री जो है वह स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का अनुपस्थिति, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है, काम नहीं करता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है सीधा खड़ा नहीं रह सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश किस प्रकार दिखाई देगा? जब लाल, हरा और नीला ये तीनों प्रकाश पुंज जो है किसी एक ही बिंदु पर पड़े तो वह किस तरह दिखाई देगा? तो वह हो जाएगा आपको काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि लाल, हरा और नीला जो है प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं और इन्हीं से मिलकर अनेक रंगों का निर्माण होता है जिसको द्वितीयक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए? यदि साधारण नमक को पानी में मिलाया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक जो है वह घट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से प्रवर्तित होता है? दीर्घ रेडियो तरंग जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से प्रवर्तित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल से। आयन मंडल से जो है वह दीर्घ रेडियो तरंग प्रवर्तित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग पर 6 रुपये प्रति यूनिट हो? 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है तो 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना उस पर बिल आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 6 रुपया, क्योंकि 100 वाट बल्ब द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है 10 घंटा में वह 1000 वाट होगा, तो 1000 यानी कि 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो इसलिए 6 रुपया ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की युक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर जो है वह एसी को एसी में ही प्रयुक्त करता है, क्योंकि यह उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, इनमें सबसे तीव्र मेमोरी कौन सा है? सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सा है? तो वह मेमोरी है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सीपीयू भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें बताना है कि आपको कौन सा मिलान जो है वह सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि उष्मा से विद्युत जो है सौर सेल, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, BARC क्या है? यानी कि BARC का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, तत्व एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तत्व और यौगिकों के अणुओं को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक सूत्र के द्वारा। रासायनिक सूत्र के द्वारा तत्व और यौगिकों के अणुओं को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल के बीकर में यदि बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वहीं रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी विलेयता पर। तो उसकी विलेयता जो है बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, रक्त कैंसर की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? रक्त कैंसर की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो वह है फास्फोरस 32, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सल्फोनेट। सल्फोनेट जो है वह कपड़ा साफ करने वाला डिटर्जेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने किया था? ब्लड ग्रुप की खोज, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंड स्टीनर के द्वारा, यानी कि कार्ल लैंड स्टीनर एक ऑस्ट्रियन भौतिकवाद हैं जिन्होंने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम बताना है। ऑक्सीजन का संचरण का मानव शरीर में क्रम किस प्रकार से है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले फेफड़ा में, उसके बाद रक्त में, फिर ऊतक में, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे B1 जो है बायोटीन ना होकर के यहाँ पे थायमीन होगा। बाकी तीनों मिलान जो है ये सब सही है, क्योंकि B3 का नियासिन होता है, B12 का साइनोकोबालामीन होता है, और विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है, यानी कि BCD जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, BMD एक टेस्ट है, आपको बताना है इसमें BMD का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी जो होता है वह BMD का फुल फॉर्म है, यानी कि यह एक टेस्ट है जो हड्डी में उपस्थित कैल्शियम एवं मिनरल की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, जीवाणु जनित रोग कौन सा इनमें से नहीं है, यानी कि कौन सा रोग जो है वह जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वह वायरस के कारण होने वाला रोग है,
बाकी ये तीनों जो है टिटनस, प्लेग और लेप्रोसी, यह बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन हैं? मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता इन्हें कहा जाता है। तो मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता जो है डब्ल्यू बेटसन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता डब्ल्यू बेटसन को माना जाता है, जबकि जेनेटिक्स के पिता जो हैं मेंडल हैं। जेनेटिक्स के पिता मेंडल हैं और मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता डब्ल्यू बेटसन हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।